हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। प्लेन स्केल का हम पिछली बार बहुत ही सिंपल प्लेन स्केल का एकदम आसान सा न्यूमेरिकल किए थे, है ना। उसमें आरएफ भी दिया हुआ था, एमडी भी दिया हुआ था, थोड़ा भी टेंशन नहीं था, निकाल दिए थे, है ना। फिर हम एक बार कह रहे हैं कि आराम से हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, एक दो क्वेश्चन पे और टाइम देंगे, उसके बाद स्पीड बढ़ा देंगे अपना, ठीक है। तो हड़बड़ाइए नहीं। देखिए, कह रहा है कि एक नक्शे में 2 स्क्वायर सेंटीमीटर के आयत के द्वारा 7200 हेक्टेयर क्षेत्रफल का मैदान निरूपित किया गया है। नक्शे में प्रयोग की गई मापनी खींचो जिसमें अधिक से अधिक 90 किलोमीटर मापा जा सके। अब इसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको? आरएफ निकालना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई आरएफ को निकालते हैं। कह रहा है कि एक नक्शे में 2 स्क्वायर मीटर के द्वारा, भाई कितने स्क्वायर मीटर? 2 स्क्वायर मीटर के द्वारा, है ना, एक बहुत बड़ा प्लाट है। कितना प्लाट है भाई? 7200 हेक्टेयर। 7200 हेक्टेयर को 2 स्क्वायर मीटर में ही प्रदर्शित कर दिया गया है। तो कह रहा है कि एक ऐसा स्केल बनाइए जो अधिकतम 90 किलोमीटर को मापा जा सके। यही तो कह रहा है भाई। अब बताइए, चीज़ें समझ रहे हैं। हम आपको कहते हैं आरएफ निकालिए। सबसे पहले क्या निकालना है? आरएफ। तो आरएफ कैसे निकलेगा? आरएफ का सिंपल सा फार्मूला होता है आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप अपान में वस्तु की वास्तविक माप। तो आरेखन में कौन सा प्रदर्शित है? देखिए, यही तो आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप है, छोटू सा। एक्चुअल में कितना है? 7200 हेक्टेयर है, ठीक है। तो ये वाला ए अपान में ए। नहीं समझ आ रहा है तो हमेशा बताएं, छोटा यूनिट ऊपर, बड़ा यूनिट नीचे रख देते हैं। तो छोटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर छोटा है, यानी आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप। ओहो, 2 ही है, 2 ही सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या? देख लें, हाँ, नहीं तो गलत हो जाए भाई। अपान में 7200 हेक्टेयर, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब क्या है कि आपको जानते होंगे कि 1 हेक्टेयर में क्या होता है। 1 हेक्टेयर में जो 1 हेक्टेयर होता है उसमें 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर रखते हैं भाई। तो आरएफ क्या हो जाएगा? आरएफ मिलेगा आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान में 7200 गुणे 10 पे 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब समझिएगा, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, आरएफ होता क्या है? आरएफ क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई को कितने टाइम घटा रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं, यही तो आरएफ होता है। हम पढ़ रहे हैं स्केल, बात को समझिएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? स्केल। स्केल में क्या मेजर किया जाता है भाई? लंबाई मेजर किया जाता है। तो लंबाई में कितना घटेगा, कितना बढ़ेगा, वो यानी लंबाई में सिंगल यूनिट होता है। स्केल में कितना यूनिट है? सिंगल यूनिट है, मिलीमीटर या सेंटीमीटर, लेकिन कहिए आप सिंगल यूनिट है। ऐसा तो नहीं है कि एरिया यहाँ इससे आप एरिया माप पाएंगे या फिर इससे जैसे कि हम कह रहे हैं कि लेंथ में कितना यूनिट होता है? सिंगल यूनिट होता है भाई, एक यूनिट रहता है। एरिया में कितना यूनिट रहता है? 2 यूनिट रहता है। क्यूब घन में कितना यूनिट रहता है? 3 यूनिट रहता है। बात को समझ रहे हैं ना? जैसे वॉल्यूम हो गया, कितने यूनिट है? 3 यूनिट मिलकर बना होता है। हम स्केल से क्या मापते हैं? लेंथ मापते हैं, यानी सिंगल यूनिट को मापते हैं। तो सिंगल यूनिट को मापेंगे तो घटाएंगे भी तो सिंगल यूनिट से गुणा भाग करके उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि डबल यूनिट से। इसलिए ए स्क्वायर है, स्क्वायर में डबल यूनिट होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। तो सिंगल यूनिट में करने के लिए इसका क्या कर देंगे हम लोग? स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिएंगे अब क्या हो जाएगा, ऊपर कटेगा तो हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान में, समझ रहे हैं ना, लेंथ सिंगल, इसको लाना पड़ेगा हमको सिंगल यूनिट में क्योंकि अभी डबल यूनिट में। अपान में क्या हो जाएगा? 3600 गुणे 10 पे 4 मीटर स्क्वायर। अब बाहर निकालेंगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा और सेंटीमीटर। देखिए सिंगल यूनिट आया कि नहीं आया? सिंगल यूनिट आया। अपान में 3600 का कितना हो जाएगा भाई? 36 6 यानी 60 गुणे ये आ जाएगा 10 पे 2 मीटर। सिंगल यूनिट हुआ। अब मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर अपान में 6 1 2 3, है ना, 2 1 3 और 1 2 और बढ़ा देंगे, सेंटीमीटर में हो गया क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। भाई कटेगा तो आ जाएगा 1/6 1 2 3 4 5। ये आरएफ आया। एक और है कि ऐसा स्केल बनाइए जो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस मापे? 90 किलोमीटर। यही ना कह रहा है कि एक ऐसा स्केल बनाइए जो अधिकतम, कहाँ गए क्वेश्चन, हाँ, 90 किलोमीटर तक माप सके। अब LOS क्या होता है? आरएफ गुणे एमडी।
आर एफ गुणे एम डी। आर एफ 1/, दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5, एम डी 90 किलोमीटर है। चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो एल ओ एस क्या हो जाएगा भाई, 1/1 2 3 4 5, है ना। एम डी 90 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5 जीरो बढ़ाते हैं, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। कटेगा, फटाक से मारते हैं भाई, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी एल ओ एस कितना मिल जाएगा आपका 15 किलोमीटर। एल ओ एस कितना मिल जाएगा 15 किलोमीटर। इसमें कुछ दर्शाने के लिए नहीं कह रहा है कि स्केल बनाइए और इतना उतना दर्शाइए, ये मतलब कि स्केल बनाना दर्शाने के लिए नहीं कुछ कर रहा है, ठीक है। अब क्या बनाएंगे हम, स्केल को क्या करेंगे, बनाएंगे। सबसे पहले कितना लंबा लाइन खींचेंगे मेरे लाल, 15 सेंटीमीटर। कितना लंबा लाइन खींचेंगे, 15 सेंटीमीटर। ओके, चलती खींच देते हैं भाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना खींच दिए, 15 सेंटीमीटर। ओके, इसकी चौड़ाई जितना मन करे उतना, है ना। देखिए अब पिछली बार से जल्दी स्केल बनेगा, तो जितना हम आपको पढ़ाते जाएंगे उतना ही जल्दी स्केल मतलब जल्दी जल्दी बनता जाएगा, ठीक है ना। एम डी फिर मेरा हिल रहा है, आप लोग ओहो, आप लोग का सीधा आ जाएगा, ठीक है। डर लग रहा है कि कहीं टूट ना जाए यार, एम डी रुक जाइए। ठीक है, चलिए हो गया। अब क्या करना है, इसको कितने भाग में बांटना है, पिछले वीडियो में बताए थे इसको कितने भागों में बांटना है, वो कैसे पता चलेगा, एमडी को देखने पर। एमडी कितना दिया है भाई, एमडी दिया 90, तो कितने भागों में बांटेंगे 90, ऐसा नहीं है। एमडी दिया है 90 तो उसको बांटेंगे हम 9 भाग में। कितने भाग में, 9 भाग में, अभी समझ आएगा आपको। अब निकालेंगे भाई अपना ग्रीन वाला। ग्रीन वाला कौन सा भाई, 2H, क्या है भाई 2H है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक न्यूनकोण बनाते हैं। चलिए भाई न्यूनकोण बनाते हैं ऐसे, क्या बना दिए न्यूनकोण, देखिए। और इक्वल डिस्टेंस लेके काटेंगे, कितने भाग में, 9 भाग में, ठीक है। अब देखिए इसकी लंबाई है 15, तो 1.5 सेंटीमीटर पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 9 4 13 13.5 है ना। तो 1.5 सेंटीमीटर पर काटना है, लगता है तो जितना लंबा है लगभग में उतना ही लंबा ए रहेगा तो अच्छा लगता है, बाकी कितना भी रख सकते हैं, लेकिन इक्वल डिस्टेंस। चलिए भाई इक्वल डिस्टेंस पे टिक करिए आप, ठीक है। तो मान लेते हैं 1, ठीक है, 9 भाग में 1, ठीक है। कितने भाग में बांटिए इसे हम, 9 भाग में। किसी भी भाग में बांटिएगा इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है ना। अब कितना भी बीच की दूरी ले सकते हैं। एमडी को ढीला करना है और लास्ट को कहाँ से मिलाना है, लास्ट में। देखिए लास्ट को मिलाइए आप लास्ट में, एमडी को कस दीजिए, अब ये समानांतर लाइन खींचता हुआ चला जाएगा, देखिएगा, है ना। देखिए समानांतर लाइन खींचता हुआ चला जाएगा। अब क्या करना है भाई, एमडी को ढीला करना है। एमडी को ढीला करिए और इसके समानांतर रखिए स्केल को, इसके समानांतर स्केल को रखते हैं और यहाँ से मिलाते हुए चले जाएंगे। यहाँ एमडी हिल गया था इसलिए देखिए वहाँ एरर आ रहा है, ठीक है। इक्वल भाग में बांट देगा, 9 इक्वल भाग में, एमडी का कमाल। देखिए समानांतर लाइन मिल जाएगा आपको, है ना। इक्वल भाग में बांट दिया। हम बड़ा वाला जानबूझ के थोड़ा बड़ा बना देते हैं, हम बनाते हैं, हमको नहीं बनाना है। यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ क्या लिखेंगे 10, अब 1 2 नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ क्या लिखेंगे 50, यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ 80, ठीक है भाई 80। फिर आपको 2 गाइडलाइन खींचना है, 2 गाइडलाइन अच्छे से खींचना, अच्छे से एकदम, बस आपको दिखे और किसी को दिख गया फिर आपको पाप लगेगा, है ना। देखिए किलोमीटर, KI 10 mm से छोटा खींचना है ऊंचाई, किलोमीटर, METER। देखिए हम जल्दी लिख रहे हैं लेकिन आपको उस तरह लिखना है जिस तरह लेटरिंग बताए हैं,
जिस तरह लेटरिन क्या किया हम बताएं। अब बताइएगा एक खंड कितने को, अब इसको बांट भी सकते हैं नहीं भी बांट सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। एक खंड कितने को दिखाता है, 1 किलोमीटर, सॉरी एक खंड कितने को दिखा रहा है यहाँ 10 किलोमीटर को। इतना ही सही है, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही सही है। लेकिन क्योंकि इसमें कुछ कहा ही नहीं दिखाने के लिए, वो बस इतना कहा है कि एक ऐसे माप स्केल बनाइए जो 90 किलोमीटर को मापे, तो एक 90 किलोमीटर को मापेगा। लेकिन 90 किलोमीटर के नीचे हेक्टोमीटर आता है ना। तो जानते हैं यहाँ एक खंड कितने किलोमीटर को दिखा रहा है ना। जैसे हम कह देंगे, समझिए इसको बांटना इसलिए ज़रूरी है, हम कह देंगे कि ऐसा स्केल बनाइए जो 90 किलोमीटर को मापे। इससे आप क्या किलोमीटर मापेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 किलोमीटर ऐसे मापेंगे। अब इससे 85 किलोमीटर मापेंगे, नहीं माप पाएंगे। 80 तो मापेंगे, 85 कहाँ मिलेगा। अब इसे 77 किलोमीटर माप पाएंगे, नहीं माप पाएंगे। इसलिए इस खंड को 10 भागों में बांटना है। क्यों 10 भाग में, एक खंड कितने को दिखा रहा है, तो आप कहेंगे एक खंड 1 किलोमीटर को दिखा रहा है, तो हम कहेंगे नहीं, एक खंड 10 किलोमीटर को दिखा रहा है। भाई एक खंड कितने को दिखा रहा है, 10 किलोमीटर को। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, यानी एक खंड 10 किलोमीटर को। यदि इस खंड को हम 10 भागों में बांट दें, भाई एक खंड 10 किलोमीटर को दिखा रहा है, समझिएगा एक खंड 10 किलोमीटर को, उसको 10 भाग में बांट देंगे तो एक खंड दिखाएगा 1 किलोमीटर को। एक खंड दिखा रहा है 10 किलोमीटर को, एक खंड 10 किलोमीटर को। यदि इस 10 को हम, एक खंड है उसको हम 10 बराबर भागों में बांट देंगे तो एक खंड दिखाएगा 1 किलोमीटर को, है ना। अभी देखिएगा, अब फिर यहाँ से एक न्यून कोण खींचेंगे भाई। चलिए न्यून कोण खींचते हैं। अब कितने डिस्टेंस लेंगे, 3-3 mm, है ना। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 3-3 mm पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। लास्ट वाले को हम इस 0 वाले कोने से मिलाएंगे और देखिए समानांतर लाइन देता हुआ है चला जाएगा। 3-3 mm से अधिक मत रखिएगा, हम बता दे रहे हैं। आप रख कितना भी सकते हैं, लेकिन सुंदर लगने के लिए। ठीक है, 10 भागों में क्या किया, इसको हम बांट दिए। अब क्या करना है भाई, MD को ढीला करना है। अब MD को ढीला करिए, फिर इसके समानांतर MD को कस लीजिए और H पेंसिल उठाइए, ऊपर लेके जाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक हो जाएगा आपका 10। देख रहे हैं कितना सीधा लाइन मिला है आपका। अब इसमें मिटा दीजिए कहीं कहीं, देखिए देखेंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ लिख दीजिए कहीं 5, है ना। आप में जगह बचेगा, फिर हो जाएगा आपका, यहाँ लिखना है आपको 10। इधर आप किलोमीटर ही लिखेंगे, इधर नहीं हेक्टोमीटर लिखेंगे ना, इधर क्या लिखेंगे, किलोमीटर। क्योंकि एक खंड दिखा रहा था 10 किलोमीटर को, तो इसको 10 भाग में बांट दिया तो एक भाग दिखा रहा है 1 किलोमीटर का। अब जितना बड़ा है उतने बड़ा यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किलोमीटर। अब समझिएगा, जितना ऊपर से ये लिखे हैं उतने ऊपर से यहाँ भी लिखना है, लेकिन हम जानबूझ के नीचे लिखे हैं कि ये दिखे आपको, ठीक है ना। जितना ऊपर से एक गैप छोड़े हैं उतना ऊपर से ये भी गैप छोड़ना है, लेकिन हम जानबूझ के, है ना, ये वाला गैप, ये वाला, लेकिन हम जानबूझ के नीचे लिखे हैं क्योंकि आपको दिखे, इसमें कोई दिक्कत ना हो। जितना ऊंचा ये लिखना है उतना ही ऊंचा इसको भी लिखना है, ये बात याद रखना है, ठीक है। अब इसमें कुछ दिखाना नहीं है तो डायरेक्ट ऊपर RF, कोई भी चीज़ लिखना है तो गाइडलाइन ले करके। RF कितना है, एक संबंध है 6, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद क्या खींचेंगे भाई, एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, फिर इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे। जितना बड़ा लंबा है उतना ही बड़ा लंबा उतनी ही दूरी पर इसको खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद LOS, इसके एकदम बीच में आएंगे, LOS एरो बनाएंगे, एरो की तरह, फर्जी काम नहीं। और आप लोग बना के भेजा करिए, ठीक है ना। LOS कितना हो जाएगा, ये दिया होगा ना 15 सेंटीमीटर। आप लोग कहेंगे यार मास्टर किलोमीटर में लेकर सेंटीमीटर खींच रहा है, सॉरी सेंटीमीटर। इसीलिए कह रहा है ना कि जल्दी जल्दी आप लोग शेयर, मतलब कि वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, फिर क्या होगा भाई, फिर हम लाइव पढ़ाएंगे। और लाइव पढ़ाने से फ़ायदा क्या होगा, लाइव पढ़ाने से फ़ायदा होता है ये कि कहीं भी एरर रहेगा तो आप लोग बताए होते ना, अरे सर देखिए आप वहाँ गलत कर रहे हैं, ठीक है।
तो आई होप आप समझ रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे। मैक्सिमम लड़के सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा अच्छा लगता है। लेकिन जो लड़के मतलब कि नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट करना पड़ेगा। अकेले आदमी कितना मेहनत करता है आपको नहीं पता। ऑफलाइन पढ़ाना, ऑनलाइन पढ़ाना, वीडियो अपना रिकॉर्ड करना, दूसरे का भी वीडियो हम ही रिकॉर्ड करते हैं, दूसरे का वीडियो हम ही एडिट करते हैं, सबका थंबनेल बनाना, वीडियो अपलोड करना, जान निकल जाती है। इस उम्मीद के कि आज नहीं तो कल तो अच्छा होगा मेरे साथ, ठीक है। अकेला आदमी इतना कुछ कर रहा है तो आप लोग रिस्पांस करिए अच्छा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। देखें कुछ लेवल बढ़ा, अगले लेक्चर में थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड लक।